आपकी मौत इस देवता के हाथ में है। आखिर कौन है यह देवता और आपके साथ इनका क्या संबंध है? ये आपके घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं या तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें ला रहे हैं? क्या तुमसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे तुमने अपने घर के देवता को नाराज कर दिया है, या फिर तुम्हारे वो कौन से पुण्य कर्म है जिस वजह से ये तुम्हारी उम्र बढ़ा रहे हैं? वीडियो में पूरी जानकारी हम प्रदान करेंगे। आपकी कुछ गलतियां भी बताएंगे, क्योंकि हर इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके कुल के देवी देवताओं की बहुत जरूरत पड़ती है। उनके आशीर्वाद के बिना ना वो सफल हो पाता है, ना उसकी शादी हो पाती है, ना वो बिजनेस में तरक्की प्राप्त कर पाता है, और ना ही करियर को अच्छा बना पाता है। हर क्षेत्र में कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही इंसान जीवन में तरक्की करता है। अब कई दिनों से हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वह काम बिगड़ जाता है जैसे तैसे करके। पूरे महीने रात दिन मेहनत करके मैं कुछ पैसा कमाता हूं और वो पैसा मेरे घर में टिकता नहीं है। घर के किसी परिवार के सदस्य को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, वो सही होते ही दूसरा सदस्य बीमार पड़ जाता है। हमारे पूरे परिवार में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं और ऐसी कई समस्याएं जहां तक हमें बताते हैं, और वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है क्या किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, या हमारे देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं है? गुरुजी, आप बताइए हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? तो ऐसे सभी लोगों की समस्याओं को देखकर जानकर आज किस खास वीडियो का निर्माण किया गया है, क्योंकि वैसे आप कुछ गलतियां कर रहे हैं जिन्हें रोकना होगा, और आपके कुछ अच्छे कर्म भी हैं जो आपके लिए अच्छे खुशखबरी के द्वार खोल रहे हैं। तो क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, ताकि 2025 में तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, कोई काम बनते बनते ना बिगड़े, कोई बीमारी तुम्हारे घर परिवार में प्रवेश ना करे, और दिन रात तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात बताई है, बस आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो, तुम्हें हर एक सच्चाई अच्छी तरह से पता चल जाएगी। अपनी गलतियों का भी आभास होगा, उपाय भी प्राप्त होंगे, मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, खास तौर पर वे लोग जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी अच्छी है या बुरी है ये भले ही हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, लेकिन अच्छा समय भी और अच्छा बनाया जा सकता है, और बुरे समय को भी काटकर अच्छा समय लाया जा सकता है। अगर देवताओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और वही देवता अगर रुष्ट हो जाए तो इंसान की जिंदगी जीते जी बर्बाद भी हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा और जिंदगी की बहुत सारी राहें आसान हो जाएगी। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय कुल देवी ऐसा जरूर लिखें, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि लाखों सालों पहले कुल देवी देवता का नियम क्यों प्रचलित किया गया। ऐसा क्या कारण था कि हर इंसान की कोई कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं? तो उसके पीछे ये कारण था कि इंसान भटके नहीं। कई बार लोगों का काम नहीं बनता तो वो भगवान बदल लेते हैं, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। उनका काम तब भी नहीं बनता तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो धर्म ही बदल लेते हैं या दूसरे धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। तो गुरुजी तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि कई सालों पहले लोगों के अंदर अपने भगवान को लेकर भिन्नता पैदा ना हो, सब भटके ना, इसलिए एक देवी देवता की पूजा का विधान बताया गया जिसे कुल देवी या कुल देवता के रूप में जाना जाता है। वहीं एक जगह सभी लोग घर परिवार के माथा टेकते हैं, उन्हीं को मानते हैं और सभी भगवानों का उनमें ही रूप देखते हैं। अब वो हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, हमारा हर कार्य सुचारू रूप से बनाते हैं और जिंदगी में हर संकट से हमें बचाते हैं। जैसे जैसे हमें आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंसान भक्ति और भगवान से दूर होता जा रहा है। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि वो सुबह उठता है, वो भी बहुत देरी से उठने के बाद वो नहाता है। कुछ लोग तो नहाने में भी आलस कर जाते हैं और अपने शरीर को गंदा ही रखते हैं। अब वो सीधा चले जाते हैं अपने काम पर। सुबह 9 से शाम की 7, 8 या 9 बजे तक का उनका काम रहता है। पूरे दिन वो ऑफिस में काम करते हैं,
पूरे दिन व्यापार में अपनी चप्पल घिसाते हैं और रात को थके भरे आकर अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाते हैं। यानी आजकल का जो मानव है उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो 2 मिनट भगवान का नाम ले, भगवान से जुड़ी चीजें पढ़े, या घर में भगवान का पाठ करें, या भगवान की दिया भक्ति करें। कोई समय उसके पास नहीं है। आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है जहां लोग दोस्तों को ही सब कुछ मानने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैसा उनके पास होगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वास्तविकता में देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना जिंदगी में कितना भी पैसा तुम कमा लो, वो पैसा टिक नहीं सकता। अगर वो तुमसे नाराज है तो तुम्हारा पैसा अस्पतालों में जाएगा, व्यर्थ के कार्यों में जाएगा और सुख चैन की नींद तुम्हें नहीं आ पाएगी। इसीलिए काम करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करना, उन्हें याद करना, उनके निमित्त कुछ दान करना या सेवा भाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज का मानव यह बात नहीं समझता। लेकिन तुम्हें परवाह है, तुम अपने दिनों को बदलना चाहते हो, तुम अच्छे समय की शुरुआत करना चाहते हो, इसलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। आगे जो जानकारी हम प्रदान करने वाले हैं वो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी, इसलिए हमारा विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, जीते जी तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखो कि इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, उसे हर समय अपने आने वाले कल के लिए डर मन में जरूर बना रहता है, और हमारे जो कर्म हैं वो हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा मुसीबत लिखी होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी होती है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा काल आने वाला होता है। ऐसे में जो लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट के रूप में बदल जाती है। अक्सर यही प्रश्न सामने आता है कि तू तो भगवान की बहुत भक्ति करता है, क्या तेरी जिंदगी में मुसीबत नहीं आती है? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ताना भी मारते हैं कि तुम शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम अपने देवताओं की पूजा करते हो, क्या वो तुम्हें मुसीबत से बचा लेंगे? तुम्हें तो इतना ध्यान रखना है कि तुम अगर भगवान के भक्त हो, देवताओं को मानते हो, तो तुम्हें चोट लगेंगी, बहुत छोटी सी, और जो लोग उन्हें नहीं मानते उन लोगों के लिए वो चोट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि तुम भगवान से जुड़े थे, देवताओं से जुड़े थे। तुम्हारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट छोटे में टल जाता है, इसलिए हमेशा अपने देवताओं को समय दो, हमेशा उन्हें याद करो। उन्हें अच्छा लगेगा तुम जब उन्हें पूजोगे, जब तुम अपने भारी दिनचर्या में से समय निकालकर उन्हें समय दोगे, तो तुम्हारे बुरे समय में वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारी विजय, तुम्हारी पराजय, गरीबी, दरिद्रता या मेरी सब कुछ उनके हाथ में है, और एक बार तुमने उन्हें संतुष्ट कर दिया तो जिंदगी की हर जीत तुम जीत लोगे। लेकिन तुम क्या गलती कर रहे हो वो तुम्हें जानना होगा, क्योंकि इन गलतियों में तुमने सुधार नहीं किया तो चाहकर भी देवताओं की कृपा तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना ध्यान रखना, तुम्हारी मौत बिन देवताओं के ही हाथ में है। तो तुम चाहो तो अपनी जिंदगी के सारे संकट खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी, कुछ सावधानियां बरतनी होगी, और आगे उन सावधानियों का ही जिक्र करने जा रहे हैं। सुन लेंगे तो कभी देवताओं का श्राप नहीं लगेगा। अगर इन सावधानियों को बरत लेंगे तो बहुत बड़ा संकट आने से टल जाएगा। सबसे पहली सावधानी, तुम्हारी जिंदगी में दिखावटीपना बहुत ज्यादा है। तुम सोचते हो कि मेरे पड़ोसी ने अगर महंगी कार ली है, महंगा फ्रिज लिया है, बड़ी टीवी ली है, तो मैं खुद को छोटा कैसे प्रदर्शित करूं? अब मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा ताकि समाज में लोगों को लगे कि ये भी पैसे वाला है, ये भी कुछ बड़ा काम करता है। अब तुम्हारे पास पैसे तो नहीं हैं, तो तुम क्या करते हो? कर्ज लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, या ईएमआई के माध्यम से वो चीज खरीद लेते हो ताकि समाज में तुम्हारा नाम बने। लेकिन फिर हर महीने तुम्हें ईएमआई भरनी पड़ती है, हर महीने नींद उड़ती है, टेंशन आती है, और धीरे धीरे उसी कर्ज के तले दबकर रह जाते हो ना। तो वो चीज तुम्हें आंतरिक तौर पर सुकून देती है, और तुम उसके दलदल में अगर फंस जाते हो। समाज वालों के सामने 2 मिनट बड़े बन गए, लेकिन आंतरिक तौर पर तुम्हें कितना दुख हो रहा है यह तुम ही जानते होगी। तो ऐसे दिखावटी बने देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी को संतोषमय तरीके से जीना है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वो बहुत कुछ दिया है जो बाकी लोगों का सपना है। तुम हमेशा अपनी निगाहें ऊपर क्यों रखते हो? जब अपने
ऊपरी दृष्टि रखोगे तो तुम्हें लोगों की कारें दिखेगी, बड़े बड़े बंगले दिखेंगे, उनकी सुख सुविधाएं दिखेगी तो मन में जलन भावना ही उत्पन्न। अपनी नजरों को कभी कभी नीचे भी झुकाओ और देखो कि कुछ लोग झोपड़ भट्टी में रह रहे हैं, कुछ लोगों को ढंग का खाने को नहीं मिल रहा, कुछ लोग रात्रि को भूखे ही सो रहे हैं, कुछ लोगों के माता पिता नहीं हैं, कुछ लोगों के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग अपाहिज हैं। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण शरीर के साथ इस दुनिया में भेजा है और तुम इतने सक्षम हो कि कुछ भी काम करके 2 पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे पास अच्छे माता पिता है, अच्छे भाई बहन है, क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? लेकिन फिर भी तुम दूसरों के सुख देखकर जलते रहते हो और हमेशा उनके सुखों से दुखी रहते हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना तुम जिंदगी में ध्यान रखना। दूसरा, तुम्हें नियम अपनी जिंदगी में ये बनाना है कि आजकल का जमाना जो इंटरनेट का है ना, चाहकर भी हमारे सामने कुछ ऐसे चलचित्र आ जाते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर काम वासना उत्पन्न हो ही जाती है। जिस वजह से समाज में विचरण कर रही स्त्रियों को वह इंसान गलत निगाहों से, गलत भाव से देखता है और यही चीज तुम्हारी दुर्गति का कारण बनती है, देवताओं के श्राप का कारण बनती है। इंसान के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चरित्र होना चाहिए। चरित्रवान इंसान हर परिस्थिति का सामना करके हर स्थिति में विजय पा सकता है, लेकिन जो इंसान चरित्र से दुर्बल हो उसका अंत और पता निश्चित है। तुम खुद से सवाल करो, क्या जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारे सामने आ रही किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को तुम किस नजर से देखते हो? अगर वो तुमसे बड़ी है तो तुम्हें उसके अंदर अपनी मां नजर आनी चाहिए, अगर वो तुमसे छोटी है तो तुम्हें उसके अंदर अपनी बहन नजर आनी चाहिए। अगर किसी पराई माता या बहन के लिए तुम अपने अंदर काम वासना का भाव लाओगे, उन्हें गंदी नजर से देखोगे, तो ये तुम्हारे कुल देवी देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये हमारी सावधानी बता रहे हैं। सावधान हो जाओ वरना तुम्हारा पतन तय है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों समाज का माहौल ही ऐसा है कि मेरे से ये सब हो जाता है। तो अगर अपने अंदर के किसी दोष को दूर करना है, अपने अंदर के किसी समस्या को दूर करना है, तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना होगा। तुम जिस भी भगवान को मानते हो, अगर तुम राम जी को मानते हो तो राम राम कहो, अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कहो, अगर तुम भोले बाबा को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कहो। लेकिन जिस भगवान से तुम्हें मन लगता है उन भगवान की शरण में चले जाओ। तुम्हें कुल देवी देवताओं की कृपा अपने आप मिल जाएगी और तुम्हारा आने वाला मार्ग भी तय हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यानी भगवान धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर कृपा बना रहे हैं, अब तुम्हें आगे का मार्ग खुद ढूंढना होगा और भगवान की शरण में जाकर, अपने शरण में जाकर अपने अवगुणों का त्याग करके जिंदगी में सुधार की शुरुआत करनी होगी। अब तीसरा नियम तुम्हें बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वह बिल्कुल भी नहीं चाहते तुम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गलत काम का सहारा लो। जैसे कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास चले जाते हैं कि गुरुजी हमारा अच्छा समय नहीं आ रहा। अब वो तांत्रिक पैसे लूटता है और मन में और ज्यादा वहम डाल देता है। कई बार 2 नंबर का काम करते हो, सट्टेबाजी में उतर जाते हो और जब वहां पर सब कुछ हार जाते हो तो मदिरा पीने लगते हो। तो कुल मिलाकर के ये चीजें केवल और केवल दुर्गति ही लेकर आती है और तुम्हें कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें 2 नंबर के काम से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है और साथ ही साथ अंधविश्वास से भरे हुए कार्य नहीं करने हैं। इंसान हमेशा अपने कर्म से आगे बढ़ता है। आज अगर कर्म अच्छे हैं तो आने वाला कल अच्छा है। अगर आज आप बहुत खुश हैं, यानी आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे, आज आप बहुत दुखी हैं, यानी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा जिंदगी में दुखी प्राप्त करोगे। तुम्हें बस भगवान का नाम ले लेकर अपने कुल देवी देवताओं को स्मरण कर करके अपने पूर्व जन्म के पापों को काटना है। अब जब पूर्व जन्म में कोई पाप ही नहीं बचेगा तो अपने आने वाले समय का दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये चीजें अगर इंसान समझ जाए तो उसके जिंदगी के सारे दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोई बात को गहराई से नहीं सुनना चाहता। अब हम तुम्हारे ऊपर देवताओं की क्या कृपा है वो विस्तार से बताने वाले हैं।
तुम्हें भी समझ आएगा कि मेरा जीवन मामूली नहीं है। मेरे ऊपर देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत सबसे पहले बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी तुमने खुद ने महसूस किया होगा कि तुम कहीं बाहर जाने वाले होंगे और अचानक से तुम्हारा बाहर जाना रुक गया होगा। या तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, या तो गाड़ी खराब होगी, या बारिश शुरू हो गई होगी, या कोई भी ऐसा बहाना निर्मित होगा जिससे कि तुम नहीं जा पाओगे। अब तुम मन ही मन परेशान हो जाओगे कि मुझे वहां पर जाना था, यार मैं नहीं जा पाया, वो लोग क्या सोचेंगे, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला था। लेकिन यही तो एक साधारण बुद्धि और एक दैवीय बुद्धि का फर्क है। अगर जिंदगी में इस तरह की टोक लगती है तो तुम्हें दैवीय बुद्धि रख और खुद को ये समझाना है, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे ऊपर देवताओं की कृपा है, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी मौत दोनों उनके ही हाथ में है। अगर आज जाना टला है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है, कोई ऐसी दुर्घटना है, कोई ऐसी समस्या है जो इस मार्ग में मेरे साथ होने वाली थी। लेकिन मैं अपने देवताओं का बच्चा हूं। मैंने हमेशा उनकी पूजा की है, उनका ध्यान रखा है, उनके निमित्त दान किया है, उनके निमित्त घर में पाठ किया है। उन्होंने ही मुझे बड़ी मुसीबत में बसने से बचाया है। अगर आज बीच में कोई काम आया है और मेरी यात्रा रुकी है तो जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था, वो टल गया है। इस तरह से जिंदगी में हमें सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि मुसीबतें आएगी, कभी काम बनेंगे, कभी काम बिगड़ेंगे। अगर तुम उदास होकर बैठ जाओगे तो तुम्हें कभी भी देवताओं की कृपा नहीं मिल पाएगी। कई बार जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले भी देवी देवता में संकेत देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार हमें स्वप्न रूप में भी संकेत दिया जाता है। जैसे कई बार हमें स्वप्न में मोर पंख फैलाए हुए दिखाई देते हैं, और कभी कभी हमें भगवान का मुकुट दिखाई देता है, स्वयं भगवान साक्षात हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो ये संकेत शुभ होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि देवी देवता हमें संकेत दे रहे हैं कि जिंदगी में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। कभी कभी कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, आंतरिक भावनाओं उत्पन्न हो रही होती है कि आज कुछ अच्छा होगा। मन में एक विश्वास होता है कि आज मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये भी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है कि कभी हमारा दिन बहुत बुरा होता है, लेकिन कभी हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हमारे ऊपर देवताओं के आशीर्वाद की वजह से हमारे दिन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन चाहिए हमें यह कि हम हमेशा हमारे कुल के देवी देवताओं का ध्यान रखें, उनकी आराधना करें, उनके निमित्त दान करें। कभी कभी कुछ लोग बेसहारा और गरीब लोगों को देखकर हंस देते हैं, उनका मजाक उड़ा देते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा कठोर दिल वाले होते हैं कि बेजुबान जानवरों को पत्थर से मार देते हैं। ऐसे कुकर्म करके हम कभी देवताओं का आशीर्वाद हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को शानदार बनाना होगा। तुम्हारे मन में एक एहसास होना चाहिए कि मैंने पिछली बार किसी की बुराई कब की थी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें अंदर से एक सुनिश्चितता होनी चाहिए कि मैंने पिछली बार असत्य कब कहा था, मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है। पिछली बार मैंने किसी का बुरा कब किया था, किसी को धोखा कब दिया था, किसी का गलत कब किया था, मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि सच में मैं एक निर्मल हृदय वाला इंसान हूं, और जो इंसान इस तरह के कर्म करके अपनी जिंदगी को जीता है, वो जिंदगी के हर कदम पर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके ऊपर कोई बुरा काल भी आ रहा होता है तो देवता उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु दोनों उनके हाथ में है। आपकी जिंदगी में आपको समझना चाहिए कि आपका जन्म एक सनातन परिवार में हुआ है, जहां पर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यहां पर जल की भी पूजा की जाती है, यहां पर अग्नि की भी पूजा की जाती है। यहां पर हर 1 से 2 महीने में कोई नया त्योहार आता है जो अलग अलग भगवान और ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। यानी जिंदगी के हर कदम पर, हर रूप में कोई न कोई देवता हमारे साथ है, हमारे साक्षी है, हमें देख रहे हैं, हमारे गवाह है। तो तुम्हें अपने कदम उस हिसाब से सोच समझकर आगे बढ़ाने हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना है और हमेशा जिंदगी में पैसा कमाओ, व्यस्त रहो, पूरे दिन काम करो, लेकिन 10-15 मिनट का समय जरूर निकालो और अपने घर में ही बैठकर अपने देवताओं का ध्यान करो। कुछ समय मिले तो भगवान के मंदिर जाओ और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ।
तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगेंगी, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं होती, वो इंसान बहुत जल्दी राजा से रंग बन जाता है। जीते जी उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। वो दर दर की ठोकरें खाता है और चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त हो और तुम्हारी कदम गलत दिशा में बढ़ने से रुक जाए। दोस्तों सावधान, आपका भाग्य, आपका रुपया पैसा, आपका घर परिवार सब कुछ बांध के रख दिया है आपके ही घर के एक व्यक्ति ने, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, आप हर चीज के लिए तरस रहे हैं। आए दिन आपके जीवन में कोई ना कोई मुसीबतें आती रहती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि 12 सालों से आपके ऊपर टोना टोटका करवा रहा है आपका ही अपना, जो आपके ही घर में रहता है। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही पसीना बहा ले, लेकिन आप अपने जीवन में वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। आए दिन आपके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में दूरियां आ रही हैं, आपका रुपया, आपका पेशा सब कुछ बन चुका है दोस्तों, क्योंकि आपके इस दुश्मन ने आपके हर क्षेत्र में तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, जिसके चलते दोस्तों आप चाहे अपनी एड़ी छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में खूब मेहनत करी, खूब पसीना बहाया, लेकिन आपके साथ वाले आगे निकल गए, लेकिन आप तो और पीछे जा रहे हैं। लोगों के घर बन चुके हैं, लोगों के पास गाड़ियां आ चुकी हैं, लोगों का परिवार हंस खेल रहा है, लेकिन आप दिन प्रतिदिन नीचे जाते जा रहे हैं। आपके पास जो था वह भी आपके हाथ से जा चुका है। आपके घर में भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आपका परिवार टूट चुका है, आपका काम, आपका धंधा सब कुछ खराब होते जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपका जो यह दुश्मन है, यह बहुत खतरनाक है। इस दुश्मन ने आपके हर क्षेत्र पर, फिर चाहे आपके काम धंधा हो, आपका घर परिवार हो, आपका रुपया हो, पैसा हो, हर जगह इसमें तांत्रिक क्रिया करके सब कुछ बांध दिया है। आखिर कौन है यह दुश्मन? आखिर क्यों आपको इतना परेशान करना चाह रहा है? आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। अगर आज आपने यह वीडियो आधा अधूरा देखा या इस वीडियो को छोड़ दिया, तो दोस्तों आने वाले समय में इस दुश्मन के द्वारा किए हुए खतरनाक तंत्र मंत्रों से बचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पिछले कई सालों से जो जीवन में परेशानियां भोग रहे हैं, वह और बढ़ती जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा, जो उपाय बताऊंगा, उससे आपके जीवन में जो परेशानी आप भोग रहे हैं, उससे आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। इस दुश्मन को आप हमेशा हमेशा के लिए मात दे देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास का हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, अपने शादीशुदा जीवन में खुश हैं, अपने पारिवारिक जीवन में खुश हैं। लेकिन दोस्तों आप वहीं के वहीं हैं, बल्कि और ज्यादा आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। जो आपके जीवन में पहले आपके पास था, वो भी आपके हाथों जा चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने परिश्रम कर रहा हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, लेकिन मुझे पता है आज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। दोस्तों मेरे विश्वास को टूटने मत देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखेगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों अभी कभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। जो भी व्यक्ति जय बजरंग बली लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है कि लाख कोशिशों कर ली, लाख प्रयास कर लिए, हर हथकंडा अपना लिया आपने, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही धन कमा पा रहे हैं, ना ही आपके घर परिवार में चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। हर क्षेत्र में आप दोस्त परेशानियों से घिरे हुए हैं। इनसे बाहर आने के लिए आपने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन आप नहीं आ पा रहे हो। आप हताश हो चुके हो दोस्तों, हर तरह से आप हताश हो चुके हो। कई बार तो आप सोचते हो कि काश मैं अपना यह जीवन ही त्याग दूं, लेकिन दोस्तों इसका हल यह नहीं है। आप नहीं जानते कि इसके पीछे का कारण क्या है। आज मैं वह कारण आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में तरक्की हासिल करे,
उसका भी घर परिवार हंसता खेलता रहे, उसके भी शादीशुदा जीवन में प्रेम रहे, घर परिवार में दोस्तों बच्चे खुश रहे, उनकी फरमाइशें पूरी करें, उनको किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े और ना हमको भी किसी चीज के लिए तरसना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों वह हो नहीं पा रहा है। दोस्तों मुंह उतर जाता है, मुंह मायूस हो जाता है, मन में उदासी छा जाती है जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमसे आगे निकल रहे हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार हर शौक पूरा कर रहा है, लेकिन हम वहीं हमारा परिवार हर चीज के लिए तरस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काबिल तो आप बहुत हो। जी हां दोस्तों, आप काबिल बहुत हो, मुझे पता है। आपके अंदर हर चीज, जी हां, आपके अंदर हर चीज करने का जुनून है, जज्बा है, ताकत है दोस्तों, और आप उसके लायक हो। लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो बस दोस्तों केवल एक ही चीज है, और वह है आपके दुश्मन, जो आपके तरक्की को बांध रहे हैं, आपके काम धंधे को बांध रहे हैं, आपके घर परिवार की खुशियों को बांध रहे हैं। अब इन दुश्मनों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आपके जीवन में तंत्र मंत्रित टोने टोट के तांत्रिक क्रिया करवाते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। लेकिन आज चिंता ना करें, आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप इस दुश्मन के चंगुल से तुरंत बाहर आ जाएंगे। फिर आप जो करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेंगे, आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। आपको किसी चीज के लिए, आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वापस से आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। आप भी आपके पड़ोसियों के जैसे, अपने रिश्तेदारों के जैसे तरक्की की सीढ़ियों चढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों कैसे? आइए अच्छे से विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना होगा कि आखिर वह दुश्मन है कौन, क्योंकि बिना जाने दोस्तों हम इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। अब दुश्मन कौन है ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो दुश्मन है वो कोई दूर का नहीं बल्कि आपका अपना ही है। किसी दूसरे को क्या पड़ी है आपसे? जरा बताइए, किसी दूसरे को क्या पड़ी है आपसे कि वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए? अरे उसको तो फुर्सत ही नहीं है उसके काम धंधे से, बल्कि जिसको आपसे मतलब होगा, जिसको आपकी खुशियों से फर्क पड़ता होगा, उसी को तो दोस्तों लेना देना है आपसे, और वही तो आपकी खुशियों को रोकेगा, आपकी तरक्की को बांधेगा। तो आपको सबसे पहले अपने अपनों पर ही नजर रखनी है। पढ़ाई पर तो बाद में नजर रखना, लेकिन पहले अपनों पर नजर रखिए कि उनका बर्ताव कैसा है। अक्सर जब वे लोग आपके घर में आए तो उन पर नजर बना के रखिए, क्योंकि वे लोग आपके घर में आएंगे और आपकी घर की खुशियों को तंत्र मंत्रों बांधकर चले जाएंगे। आपके घर के बच्चों को, आपके घर के अन्य लोगों को कुछ तांत्रिक या फिर मंत्री हुई चीज खिला देंगे, जिससे वह लोग उनके वश में आ जाएंगे। वे लोग दोस्तों फिर इधर उधर लड़ाई करने लगेंगे, घर के लोगों से झगड़े करने लगेंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों पर, अपने अपनों पर भी नजर बना के रखिए। जिसके ऊपर आपको शक होता है, उसके द्वारा दी हुई कोई भी चीज ना ही खुद खाए, ना ही अपने बच्चों को खाने दें। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार या कोई हमारा अपना या कोई पड़ोसी आपके घर आएगा और आपको कोई खाने की वस्तु देगा कि मैंने आज ये हलवा बनाया है, लीजिए खाकर देखिए कैसा बना है। आज मैं ये बाजार से प्रसाद लेकर आई हूं या प्रसाद लेकर आया हूं। तो आप दोस्तों तुरंत मना कर दें या फिर खाने का नाटक कर लें और खाए नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहाने से आपको कोई प्रसाद दे देंगे, बहाने से कोई खाने की चीज दे देंगे जो कि तंत्र मंत्र करी हुई होगी, और फिर बाद में आपके घर में आपके अपने, आपके परिवार के लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, उनके दिमाग खराब होने लगेंगे, वे डिप्रेशन में जाने लगेंगे, तरह तरह की गलत गलत चीजें होने लगेंगी, लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, आपके परिवार के लोग गलत संगत में पड़ जाएंगे, घर की महिलाएं दूसरे मर्दों के पास जाने लगेंगी, पुरुष पराई स्त्रियों के पास जाने लगेंगे, नुआरिये करने लगेंगे, बच्चे गलत संगति में पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं। तो आपको मैं वापस दोहरा रहा हूं कि अगर कोई पड़ोसी बा, कोई रिश्तेदार कुछ भी खाने के लिए देता है तो खाना नहीं है। आखिरी बार बोल दिया, अब आपके ऊपर है। अब दोस्तों अगली चीज मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, मनुष्य यानी कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। पहले इंसान को साइकिल की चाह होती है,
जब उसको साइकिल मिल जाती है तो फिर वह एक गाड़ी की यानी कि एक बाइक की चाह रखता है। और जब वह चाह भी भगवान पूरी कर देते हैं तो वह भगवान को धन्यवाद नहीं देता है, बल्कि भगवान को कहता है कि अब मुझे कार चाहिए। वह उस गाड़ी, उस मोटरसाइकिल के साथ कुछ दिन खुश रहेगा, लेकिन फिर उसकी ओर देखेगा नहीं, बल्कि एक बड़ी कार की चाह रखेगा। भगवान तरस खाकर उसे वो भी दे देंगे, और जब वो आ जाएगी तो वह भगवान को शुक्रिया नहीं करेगा कि आपकी कृपा से मुझे कार मिल गई, नहीं, बल्कि और बड़ी कार की चाह रखेगा। तो दोस्तों, यही है इंसान का जीवन, मनुष्य का जीवन। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और ना ही भगवान का धन्यवाद करता है। जब उसके जीवन में मुश्किलें थीं, जब उसके जीवन में दोस्तों वह हर चीज को तरस रहा था, तब वह भगवान को रोज पुकारना था, और भगवान जब उसकी सुन लेते हैं तो वह भगवान को भूल जाता है और फिर एक के बाद एक भगवान से फरमाइशें करने लगता है। लेकिन भगवान तो दयालु है, वो तो हमारे माता पिता हैं, वो तो हमें सब देंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि वो जो दे रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी कद्र करें। अगर आज आप दोस्तों चैन से घर में बैठकर 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से हमें यह सब खाना मिल रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। वे इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें खाने को दे देगा, और कभी कभी तो कोई आता भी नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करें। आपके पास जो है उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि देने वाला वही है। हमारी तो कोई औकात नहीं है दोस्तों। आपसे भी काबिल बहुत लोग बैठे हैं दोस्तों जी। हाँ, आपसे भी काबिल बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन आज आपके पास यह सब कुछ है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। अब दोस्तों, अब उस दुश्मन के जाल की बात कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, संतुष्टि के पीछे मत भागिए, क्योंकि संतुष्टि तो कभी मिलनी ही नहीं है। कभी भी इंसान की जो चाहत है वो कम नहीं होनी है। अगर उसको खूबसूरत पत्नी की चाह है, और अगर उसे खूबसूरत पत्नी मिल भी जाएगी तो उसका पेट भराएगा नहीं, वह अपनी नजरें कहीं और दौड़ाएगा, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार कई लोग हैं। अब उनमें से हम किसी एक के ऊपर तो शक नहीं कर सकते, किसी एक का पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पता होगा कि वह कौन हो सकता है, तो उसका पता लगाइए और उसे अपने जीवन से थोड़ा सा दूर रखना शुरू करिए। उसे अपने जीवन के राज मत बताइए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसे छुपा कर रखिए। चीजें आप देखेंगे कि जब जब आप अपने जीवन की खुशियों को, अपने जीवन के जो लक्ष्य है, उसे छुपाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। बस चीजों को छुपाना सीखिए। लोगों के सामने जितना जाहिर करेंगे, लोग उतनी आपकी दुखती नस पर हाथ रखेंगे, और फिर आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, टोना टोटका होगा, वशीकरण होगा। इसलिए छुपा कर रहना सीखिए। अक्सर आप में से बहुत लोगों की आदत होगी कि आप अपनी फोटो, अपने परिवार की फोटो कहीं घूमने जा रहे हो, वहां की फोटो आप व्हाट्सएप पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लेकिन दोस्तों, उन लोगों से छुपाकर डालिए जो बुरी नजर का है, जो आपकी खुशियों को देख नहीं सकता। ऐसे लोगों से आप अपनी फोटो छुपा कर रखिए, क्योंकि ये लोग दोस्तों अपनी काली नजरों से आपकी फोटो देखेंगे, और फिर नजर इतनी बुरी लगेगी कि अगली बार कहीं घूमने भी नहीं जा पाओगे, अगली बार कहीं होटल में खाना नहीं खा पाओगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, घर परिवार में झगड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब मैं इन सब चीजों से बाहर आने का आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, चाहे आपकी तरक्की बंद गई हो, आपका काम धंधा बन चुका हो, या फिर चाहे आपकी खुशियों को किसी ने बांध दिया है, आपके परिवार को बांध दिया है, आपके कुल देवता को बांध दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की छत्र छाया जहां पर होती है, वहां पर कोई भी तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता है। वहां पर बड़े से बड़ा भूत प्रेत के आत्माएं सब दूर रहती हैं। तो दोस्तों, जो मैं उपाय बताऊं उस उपाय को कर लेना, क्योंकि हनुमान जी का एक ऐसा उपाय है जिसने किया है उसने कभी जीवन में ठोकर नहीं खाई है, उसके जीवन में कभी कोई दुश्मन उसे परेशान नहीं कर पाया है। तो आज मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं, जब से आप करना शुरू कर देंगे तब से आपके जीवन में जो परेशानियों की बाढ़ आ रही है वह दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार में जितनी भी दिक्कतें चल रही है वह दूर होगी। सारी जानकारी दूंगा।
बस बिल्कुल ध्यान से सुनिए करना क्या है। ध्यान से सुनिए, मंगलवार या फिर शनिवार को यह उपाय करना है। आपको किसी भी मंगलवार या फिर किसी भी शनिवार को यह आप उपाय कर लीजिए। एक नारियल लीजिए, एक नारियल लेना है और कलावा लेना है। नारियल और कलावा को अपने साथ लेकर मंदिर चले जाए कि सदाए हो। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर बैठकर उस नारियल के ऊपर उस कलावे की लपेट, जी हां, उस कलावा को नारियल पर लपेट ले और उस पर 11 गांठ बांध दे। जी हां दोस्तों, कलावा लपेटने के बाद 11 गांठ बांधनी है दोस्तों, हर गांठ पर। जी हां, हर गांठ पर आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपका दुश्मन है, उसका नाम ले लीजिए। जो दुश्मन है उसका नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, जो भी आपकी परेशानी है। अगर तंत्र मंत्रों से परेशान हैं तो कहिए कि हनुमान जी तंत्र मंत्रों मुक्ति दिलाइए। अगर किसी दुश्मन से परेशान हैं तो हनुमान जी दुश्मन से मुक्ति दिलाइए। घर परिवार में परेशानी है तो कहिए कि हनुमान जी घर की परेशानी दूर करिए। ऐसा है करके 11 गांठ बांधनी है। अगर परेशानी ज्यादा है तो 21 गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों, हर परेशानी के लिए एक गांठ होना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। इसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। करीब 15-20 मिनट के बाद उस नारियल को वापस अपने साथ घर पर लेकर आ जाइए और उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के, जी हां, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। बस आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में अगर कोई तंत्र मंत्र हुआ, कोई टोना टोटका हुआ तो वह दूर होगा और आगे इसे कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। तो ये उपाय करके देखिए। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको आपके दुश्मनों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। तुरंत दोस्तों इसका असर होता है तो उपाय आप जरूर करें, इससे बहुत बहुत फायदा होगा। तो ये दोस्तों मैंने सब चीज इस वीडियो में बताई है, लेकिन अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां जो हमारा मन है यही सब चीजों की जड़ है। अगर मन हमारे वश में हो तो फिर दोस्तों हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और मन वश में कैसे होगा? भगवान की भक्ति में लगने से मन वश में होगा। राधा राधा नाम जप करने से भगवान हमारे मन को केंद्रित रखेंगे। हमारे मन को अगर कंट्रोल करना है तो दोस्तों भगवान की भक्ति में रखिए। अपने मन को, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। देखिए, जीवन में कुछ चीजों को काबू रखना बहुत जरूरी है। जी हां, जीवन को, जी हां दोस्तों, जीवन में कुछ चीजों को काबू में रखना बहुत जरूरी है। जब अगर किसी के घर जा रहे हो तो अपनी आंखों को काबू में रखिए। जब खाना खा रहे हैं तो अपनी जुबान को और अपने पेट को काबू में रखिए। जब किसी के आंख नपी कमाए हुए धन को देखे तो अपने लालच को और जलन को काबू में रखें। जब जीवन में सब गड़बड़ चल रहा है तो अपने बुरे ख्यालों को काबू में रखिए। जब महफिल में या फिर दोस्त के साथ कहीं जा रहे हो तो अपने शब्दों को काबू में रखिए। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिक ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में तो कभी आपके रिश्तेदार के घर में तो कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विक्की दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है
और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली के सितारों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने कलम मार दिया है। अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, खुशखबरी सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आपकी राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद चलकर आपके घर पधार रहे हैं और आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशियां अब उल्टे पांव आपके घर में लौटकर आने वाली है। जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर हो गए थे, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वालों के ऊपर होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपकी फुर्ती से फूटी किस्मत चमकने वाली है। आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है, क्योंकि अब सूर्य से भी तेज चमकेगा। आपका भाग्य इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता था कि आपके जीवन में खुशियां फिर से लौटकर आएगी। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है यह तो भगवान की परीक्षा है। यह सब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में किसी भी कीमत में मिलकर रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहेगा। एक एक करके हम उन सभी छुपे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी तरह से आपको समय का सदुपयोग करना है और किस प्रकार से इस महान शुभ संयोग का लाभ उठाना है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय रहने वाला है। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद, धन की देवी माता रश्मि जी का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके जीवन काल से सभी दुख दर्द मिनट में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां कुछ इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो रही है, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आप 1 गुना कमाते हैं तो आपका 3 गुना खर्च हो रहा है, और फिर भी आप किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट लेंस कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पानी सर से नीचे रहता है तब तक बर्दाश्त किया जा सके आता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। अब वही हो चुका है, पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अब आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारियां देने वाले हैं जो जानकारियां आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और जानकारियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपके घर में आमदनी कितनी हो रही है और खर्च कितना हो रहा है, पैसे कहां से रहे हैं और पैसे जाकर रहे हैं। फिर देखिएगा आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा,
क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले मां माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लें। आइए दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका, जिसे हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बसाए रखना, उनके जीवन में कोई संकट आने न पाए और न ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी है, बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी? इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आहेकर। यह बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। आज की वीडियो में कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। यहां एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो मायाजाल बिछाया था, उस मायाजाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी की मछली की तरह तड़प बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आपके दुश्मन, जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, या इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, तब भगवान परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखते 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा, कालों के काल, जय श्री महाकाल उनके जीवन में न रहेगा, कोई दुख और न कोई जंजाल।
तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है। इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हां, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कलयुग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दिल लगाना ही है। तो भगवान से दिल लगा ओ, जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, यह तो फिक्स है। जी हां, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई न कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हां, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत न छोड़े, खाना या जीतना नहीं। आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बीमारी की जर्दी DTH तक पहुंचने और उसका अपना लगा में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें, और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टेकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा, तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ ढहने के बारे में सोचे। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी, जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी